नमस्कार, मेरा नाम है अंकित त्यागी और आप इस वक्त लोकतंत्र देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पर। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है उससे शुरुआत कर लेते हैं। पुष्कर धामी जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर थे, अपना चुनाव हार गए, जो चुनाव अभी खातों में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भव्य जीत मिली। वो इस वक्त पुष्कर धामी और अनिल बनूली संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। कयास लगाई जा रही है कि अब ये तय करना होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा उत्तराखंड का। पुष्कर धामी अपना चुनाव खुद तो हारे, लेकिन पार्टी को जबरदस्त जीत मिली उत्तराखंड में और इतिहास बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। उसको देखते हुए अब ये तय करना होगा कि किस तरीके से वहां पर बढ़ा जाए आगे और क्या पुष्कर धामी को दोबारा वहां पर सियासत की कमान सौंपी जा सकती है। इसको लेकर बड़ी चर्चाएं इस वक्त हो रही। तो एक वहां पर उत्तराखंड में शपथ की और कौन बनेगा मुख्यमंत्री की जद्दोजहद चुनाव के बाद भी कम से कम भारतीय जनता पार्टी की अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो कमाल किया था, न सिर्फ सरकार बनाकर बल्कि रिकॉर्ड तोड़ वोट जीतकर जो इतिहास रचा। कल पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह है। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पंजाब में अगले मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण होगा वो पहली बार राजभवन में नहीं, आम जनता के बीच में होगा, वो भी शहीद भगत सिंह के गांव में। देखिए कितना अलग है ये शपथ ग्रहण, क्या क्या तैयारियां हैं, पूरी खबर तफसील से आपको दिखाते हैं। 16 तरीक ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में आम आदमी पार्टी के इनकलाब का आगाज बस होने ही वाला है। मंच सज गया है, शामियाना लग चुका है, कुर्सियां लग गई, काउंटडाउन शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है, ड्रेस कोड भी बताया है। हौसला ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ जिंदाबाद। पंजाब में भगत सिंह के नाम पर वोट मांगने वाली आम आदमी पार्टी ने जीतने के बाद भगत सिंह के गांव को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए चुना। शपथ आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री ले रहा है, आमंत्रित भी आम आदमी है, लेकिन तैयारियां खास है। भव्य तैयारी हो रही है पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, शहीद भगत सिंह मेमोरियल देख रहे हैं और इसके ठीक सामने ये मंच बनाया गया है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये जो मंच आप देख रहे हैं जिस पे मैं अभी मौजूद हूं, यहीं पर ही भगवंत मान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, शपथ लेंगे और राज्यपाल होंगे और चीफ सेक्रेटरी होंगे। ये एक अनुमान है कि करीब 3 से 4 लाख लोग इसी पर इस समारोह में आम लोग जो हैं वो शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि 125 एकड़ ज़मीन में ये इंतज़ाम किया गया है जिसमें लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, उनकी गाड़ियों को पार्क किया जाएगा और 125 एकड़ की ज़मीन में ये पूरा समारोह किया जाएगा। 40 एकड़ ज़मीन इसमें सिर्फ लोगों के बैठने के लिए और मंच के लिए रखी गई है। सामने पंडाल लगाया जाएगा और 3 से 4 लाख लोगों के बैठने का इंतज़ाम होगा। भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास है। सबसे पहली बात कि यह शहीद भगत सिंह के गांव में हो रहा है। मंच भी शहीद भगत सिंह के स्मारक के ठीक सामने है। ऐसे में इस गांव से लोगों की भावना जुड़ी हुई है। और दूसरी खास बात ये पहली बार है जब पंजाब के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन से बाहर हो रहा है। लेकिन एक बात और जो इस शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाती है वो है इसमें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी आमंत्रित है, किसी भी वीवीआईपी को नहीं बुलाया गया है। एक अलग बात जो हमेशा रही है वो ये
कि इसमें कोई भी वीवीआईपी नहीं होगा, यानी कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री या कुछ बड़े नेता, दूसरे विपक्ष के बड़े नेता, उन्हें किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। अगर हम समझें तो आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़े चेहरे हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल, जब उन्होंने रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने भी सिर्फ आम लोगों को इनवाइट किया था वहां पर। और इस बार जब उनके दूसरे बड़े चेहरे, जिसे वो अपना छोटा भाई कहते हैं, यानी कि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उस वक्त भी कोई भी वीवीआईपी इनवाइट नहीं किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3 मंच बनाए गए हैं। एक मंच पर भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित मौजूद होंगे, दूसरे पर चुनाव जीत कर आए 92 विधायक होंगे और तीसरा मंच जिस पर अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली के बड़े आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद होंगे। मंच से लेकर शामियाने तक को पीले रंग से सजाया गया है। इतना ही नहीं, सूत्र बताते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2.5 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। तैयारियों के लिए किसानों की सहमति से फसलों को भी काटा गया है, जिसके बदले किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में कई जिलों से 3 से 4 लाख लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में शहीद स्मारक के पीछे 1 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, लोगों के खटकर कला पहुंचने के लिए बसों के भी इंतजाम किए गए हैं। हमने सफिशिएंट अरेंजमेंट रखे हैं। अभी जो हमें फिगर कम्युनिकेट हुई है 3 से 4 लाख की हुई है। हम थोड़ा, क्योंकि हम बफर लेके चलते हैं कि इनकेस ताकि लोगों को असुविधा ना हो किसी भी तरीके की, तो इस तरीके से हमने प्लान किया है। इतनी फोर्स सुरक्षा में उस दिन रहेगी यहाँ पर? अभी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, बिकॉज सिचुएशन थोड़ी डायनामिक है। बट देन अगेन अभी हम ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार सुरक्षाकर्मी इस मौके के लिए मौजूद रहेंगे। अलग अलग जिलों से ऑफिसर साहिबान, पुलिस के ऑफिसर्स भी आए हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा कुछ खास करने की कोशिश करती है। यही वजह है कि इस खास जीत के बाद इस शपथ ग्रहण समारोह को भी खास बनाने की तैयारी है। पुलकित नागर के साथ मीनाक्षी कंडवाल, खटकर कला, पंजाब टाइम्स नाउ, नव भारत। मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल पहले ही पहुंच गई हैं वहां पर और आज पूरा घूमकर उन्होंने भगत सिंह के गांव का जायजा भी लिया। इसके मायने क्या हैं उनके पास भी चलेंगे और साथ में हमारे साथ पुलकित भी जुड़ रहे हैं। मीनाक्षी, आप आज पहुंची, आप भगत सिंह के गांव में पहुंची। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से भगत सिंह के नाम पर अब हर चीफ मिनिस्टर के ने कह दिया है कि हर ऑफिस में सिर्फ भगत सिंह की और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें लगेंगी, तो इससे संकेत एक बड़ा है। बिल्कुल अंकित, देखिए संकेत बड़ा है और वो संकेत पहुंच भी रहा है, क्योंकि जब शहीद भगत सिंह के गांव में इस कार्यक्रम को आयोजित किया, देखिए आम आदमी पार्टी बड़ी बखूबी ये जानती है कि राजनीति में प्रतीकों की क्या अहमियत है। आप ये समझ लीजिए कि शहीद भगत सिंह के नाम पर पूरा पंजाब एक है, पूरा युवा एक है। उन्हें लेकर लोग जिस तरह की बातें करते हैं, आपको हर घर में भगत सिंह की एक तस्वीर जो है वो मिल जाएगी। उनके आदर्शों की लोग बात करते हैं, तो यहाँ से संदेश सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा। मैं आज उनके गांव में घूमी, मैं पैतृक घर जो है शहीद भगत सिंह का वहां गई, तो कई लोग मुझे आज ऐसे मिले जो पंजाब के दूसरे कोनों से आए थे और उनका ये कहना था कि वो पहली बार आज शहीद भगत सिंह के गांव पहुंचे, उनके घर पहुंचे और उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो पहले क्यों नहीं आए। तो देखिए ये वो सेंटीमेंट है जो लोगों को सीधे तौर पर छूता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं। आप लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? हम मोहाली से आए जी। मोहाली से आप यहाँ पे कार्यक्रम के लिए? हाँ जी, शपथ ग्रहण के लिए आए जी। हाँ। और साथ में यहाँ पे जो काम करने के लिए कुछ लोगों को साथ में लेके आए जी। शहीद भगत सिंह के गांव में शपथ हो रही है, इसके आपके लिए क्या मायने? ये सबसे बढ़िया बात है जी। वैसे तो पहले जो मंत्री आते थे वो अपने घरों में, बड़े बड़े महलों में शपथ लेते थे। ये एक आम लोगों के लिए एक शिक्षा है भी। जो हमारे जो सीएम साहब है वो एक आम है जी, वो हमारे साथ बैठ के हमारे साथ शब्द लेंगे और आम जनता के लिए सरकार काम करेगी। तो देखिए आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की सरकार है, ये मैसेज अपने आप में बड़ा है कि वीआईपीज़ के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए काम करेगी। और सबसे बड़ा चेहरा देखिए, आंदोलन से पार्टी निकली और स्वतंत्रता के आंदोलन का जो एक बड़ा चेहरा है शहीद भगत सिंह, उनके नाम के साथ जो है पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ रही है। और जैसे मीनाक्षी कह रही थी कि शहीद भगत सिंह का पूरे पंजाब के साथ एक जुड़ाव है, हर घर में आप
आपको तस्वीरें मिल जाएंगी। और नेशनली भी अगर आप इसको देखें तो ये एक पुलकित नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर के तौर पर आते हैं, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने अपने सिंबल के लिए, और क्योंकि पंजाब से अब उनकी नेशनल एम्बिशंस की शुरुआत हो रही है तो उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार कल शपथ लेगी, सिर्फ भगवंत मान उसमें शपथ लेंगे, और क्या क्या तैयारियां हैं, कौन कौन मेहमान आने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और उनके अलावा, और कैबिनेट का क्या रंग रूप बन रहा है। देखिए, सबसे पहले एक तस्वीर दिखा दूं, ये बसंती पगड़ी जो आप देख रहे हैं ये कल शपथ ग्रहण समारोह के अंदर नजर आने वाली है। तमाम लोगों को इसी रूप में आने के लिए बोला गया है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि किस तरीके की कैबिनेट होगी, कौन कौन विशेष लोग होंगे, तो अरविंद केजरीवाल होंगे। इसके अलावा दिल्ली के बड़े बड़े चेहरे जैसे कि मनीष सिसोदिया, ये तमाम लोग कल वहां पर नजर आने वाले हैं। जो विधायक बनकर आए हैं 92 विधायक, वो नजर आने वाले हैं। और कोशिश ये की गई है कि आम लोगों से जुड़ाव की तस्वीरें कल भगत सिंह के गांव से जाएं तो वही तस्वीरें नजर आएंगी। कैबिनेट को लेकर ये सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर फैसला हो जाएगा, क्योंकि पंजाब में 16 लोगों का चयन और करना है। 17वें भगवंत मान खुद है, तो 16 लोगों में कोशिश ये है कि महिलाओं को जगह मिले, कोशिश ये है कि पंजाब की जगह जगह के कोनों को जगह मिले, और कोशिश ये भी है कि जो गारंटी अरविंद केजरीवाल दे रहे थे वो गारंटी पूरी करने वाले चेहरे मिले। और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट सामने आए तो कैसी हो? ये बहुत सबसे एक्टिव कैबिनेट होगी, क्योंकि पंजाब हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ऐसा हमारे पास प्रदेश आया जो अपने आप में संपूर्ण है। तो हमने जो वायदे, जो गारंटियां लोगों को दी हैं, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उनको कैसे और किस ढंग से पूरा करते हैं। और जब यहाँ से हम उसको पूरा करेंगे तो इसकी आवाज़ है जो पूरे हिंदुस्तान में जाएगी पूरे हिंदुस्तान में आवाज बिल्कुल जाएगी, क्योंकि जैसे नील जी ने बताया कि जो हम एक्टिव जो कैबिनेट है उसका चयन करने जा रहे हैं, एक्टिव से भी ज़्यादा जो है कि जो लोगों के लिए काम करे, जिनमें एक जे नया पंजाब बनाने का जज्बा, जो युवा चेहरे हों ज़्यादा से ज़्यादा। हम उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी की आने वाली जो कैबिनेट होगी वो पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि जो मंत्री पगड़ी के साथ कल क्या संदेश जाने वाला है? संदेश यही जाने वाला है, जैसे खड़खड़ कला में भगवान भगत सिंह का जन्म हुआ, वहाँ से वो सोच उठी है क्रांति की, वो सोच पूरे इंडिया में जाएगी। इनकलाब की सोच जो पूरे इंडिया में जाएगी, क्योंकि भगत सिंह ने बोला था भी अगर हमारे देश के लोग आजाद नहीं होंगे तो ऐसे ही आजादी का कोई फायदा नहीं है। अब कल लोग आजाद होने जा रहे हैं, लोग मिलकर शपथ लेने जा रहे हैं, तो यही होना है। ये जोश भी है, क्योंकि पुलकित ने भी बहुत सालों से आम आदमी पार्टी कवर की है, और जब 2011 में ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, आंदोलन, तब भी उसे आजादी की दूसरी लड़ाई बताई जा रही थी। अब इसको भी एक नए तरीके से रीपैकेज करके इंकलाब और आजादी की एक बिल्कुल अलग तरीके की लड़ाई बताई जा रही है, क्योंकि उम्मीद है कि पंजाब से और भी कहीं आगे बढ़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा ये दिन होगा विस्तार के लिए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। जो पुलकित बात कर रहे थे कैबिनेट की, थोड़ी जो हमें जानकारी मिली है उसमें कौन कौन हो सकता है इस कैबिनेट में, क्या रूप रंग हो सकता है इस कैबिनेट का। कल तो अकेले ही शपथ लेंगे, लेकिन कौन कौन मंत्री बन सकता है इसका फैसला अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को जाति, क्षेत्र और साथ ही साथ कई सारी जो गणनाएं हैं उनको साधने में करना पड़ेगा। पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा इंकलाब आ गया पंजाब के अंदर। ये आम आदमी पार्टी की जीत के बाद जश्न की तस्वीरें, ढोल नगाड़ों के शोर से शहर गूंजता रहा। कार्यकर्ताओं के जोश का कोई ठिकाना नहीं। ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। अमृतसर में विजय जुलूस निकला, खुद अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल हुए। और अब इस जश्न के कुछ घंटे बाद भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तैयारी पूरी हो गई है। केजरीवाल ने तय किया है कि 16 मार्च को सिर्फ भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्र बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब कैबिनेट में उन लोगों को जगह देना चाहते हैं जो अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकें। महिलाओं को भी इस कैबिनेट में जगह दी जाएगी। साथ ही पंजाब के हर कोने को छूने की कोशिश कैबिनेट के जरिए होगी। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्रिमंडल के स्वरूप पर बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में
समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कैबिनेट केजरीवाल की गारंटी को पूरा करने वाले चेहरों को जगह मिलेगी। मंत्रिमंडल में माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र का एक समान प्रतिनिधित्व होगा, इसकी भी कोशिश है। मंत्रिमंडल में आम चेहरों को भी जगह दी जाएगी, खासकर ऐसे लोगों को जो दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं को हरा कर आए। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हरपाल सिंह चीमा के मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी चर्चा है। इसके अलावा कैबिनेट में कुलतार सिंह संधवान और गुरमीत हाहर भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में केजरीवाल की कैबिनेट में कोई महिला चेहरा नहीं है, लेकिन पंजाब के मान कैबिनेट में महिलाओं को जगह मिलने वाली है, जिनमें बलजिंदर कौर और जीवन जोत को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। इसके अलावा लगातार 2 बार विधायक रहे नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अटकलों पर कुछ भी साफ साफ बोलने से बच रहे हैं। देखिए, पंजाब में जितने भी वर्ग रहते हैं, जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, सभी को प्राथमिकता मिलेगी, सबको बराबर की नुमाइंदगी मिलेगी, सभी को बराबर का हम ट्रीट करेंगे। और पार्टी की जो हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव है और सरदार भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री, वो तय करेंगे कि कौन कौन मंत्रिमंडल में होगा, कौन कौन किस महकमे में काम करेगा। ये बोलने का अधिकार या काम करने का अधिकार सिर्फ और भगवंत मान जी को है। पंजाब में इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी को लगता है कि उसे अब राष्ट्रीय पहचान मिल सकती है और इससे अब राष्ट्रीय स्वीकृति धीरे धीरे बन जाएगी। पार्टी का दावा है कि उसकी स्वीकृति जुमलों की राजनीति न करने पर मिली है, क्योंकि अब वोटरों पर काम करने वालों की राजनीति चलेगी। हालांकि पार्टी ये जानती है कि दिल्ली मॉडल को पंजाब में लागू करने से चूक गए तो इस जीत का राष्ट्रीय असर खाली रह जाएगा। पुलकित नागर, चंडीगढ़, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो पुलकित आपको जैसे बता रहे थे पहले, वैसे ही थोड़ा सा मीनाक्षी के पास भी हम चलेंगे। मीनाक्षी के पास भी एक ग्राउंड रिपोर्ट है, वो भी आपको मुझे दिखानी है। उससे पहले मीनाक्षी, एक बात समझना चाहता हूं मैं आपसे, जितना बड़ा ये पूरा एक प्रचंड बहुमत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मिला है, भगवंत मान को मिला है, जितना ये सुखद लग रहा है अपने राष्ट्रीय जितने भी उनके एम हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने फैलाव के लिए, उससे ज्यादा चैलेंज भी होगा लोगों को। अगर ये बदलाव के नाम पर जो वोट मिला है उसके चैलेंजेस भी होंगे। आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए वो सब कर गुजरना जो उन्होंने दिल्ली में किया है। अंकित, आई एम श्योर आप मुझसे इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन कई बार हमने दफ्तर में भी ये बात की है। स्पाइडरमैन फिल्म का डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए, ये एक लाइन में आपकी बातों का निष्कर्ष यही है। आज जब मैं लोगों के बीच भी यहाँ पहुंची तो देखिए, लोगों के भीतर एक खुशी, बदलाव को लेकर एक उम्मीद दिखाई दे रही है। जब हम उनसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं कि लेकिन अब भगवंत मान आए हैं, अब चीजें बदलेंगी। तो देखिए, ये अपने आप में भगवंत मान के कंधों पर, आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। बेशक ऑपोजिशन उन पर यह आरोप लगा रहा है कि क्या सरकार पंजाब से नहीं बल्कि दिल्ली से चलेगी। तो ये सारी वो चीजें हैं जो चुनौतियों के रूप में उनके सामने आएंगी। बड़ा मैंडेट यानी बड़ी चुनौती। और कुछ यंग लोग भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। आप लोग यही गाँव के ही रहने वाले हैं? ये पास वाले गाँव से। हाँ, आपका नाम क्या है? महकप्रीत सिंह। अच्छा, अब सरकार बदल गई, नई पार्टी की सरकार यहाँ पर आ गई, आप लोगों की उम्मीदें क्या हैं? उम्मीद देखते हैं नई सरकार क्या करती है। अभी पहली सरकार ने तो बहुत परेशान किया था। पहली सरकार ने परेशान किया था। अभी देखते हैं क्या क्या भगवंत मान जी हमारे सीएम क्या करते हैं। आप क्या चाहते हो कि भगवंत मान पहला फैसला क्या लें राज्य के लिए? पहला फैसला यही है, हॉस्पिटल और पढ़ाई वगैरह सुधारना चाहिए। हाँ, आपको क्या लगता है? पढ़ाई वगैरह ही सुधारना चाहिए। हाँ, आपको? गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटी सब प्रोवाइड करानी चाहिए। सरकारी स्कूलों की हालत सुधरे, रोजगार के ज़्यादा बेहतर विकल्प मौजूद हों, और अगर जहां आप रहते हैं वहीं वो विकल्प मौजूद हों कि आपको राज्य छोड़कर ना जाना पड़े, तो ये सबसे बेहतर सूरत होगी। तो देखिए अंकित, इन वादों पर परफॉर्म करना होगा। बिल्कुल, दिल्ली में जिस मॉडल को जो अरविंद केजरीवाल ने दिखाया, जिस मॉडल के नाम पर वो सरकार लेकर पंजाब में आए हैं, अब उसको टेस्ट करने का समय जरूर आ गया है। मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलकित बने रहिए हमारे साथ। मीनाक्षी की पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर पुलकित के पास वापस चलेंगे। कुछ और जानकारियां उनके पास हैं आम आदमी पार्टी के। यूं तो जो खटकर कला की पहचान शहीद भगत सिंह के नाम से है, लेकिन भगवंत मान ने इस गांव को अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए जब चुना है तो यहां लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, इस गांव के लोगों की उम्मीदें भी भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार से काफी ज्यादा है, जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे थे। उसी पर शहीद आजम के गांव से एक रिपोर्ट देखिए मीनाक्षी ने जो फाइल की है। मैं एक ऐसा इनकलाबी पागल हाँ
जो जेल विच भी आज़ाद है। आज़ाद ख्याल की, राष्ट्र प्रेम की इससे बड़ी मिसाल भला और कहाँ मिलेगी। और इसीलिए जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो भगत सिंह जी के पैतृक आवास की तरफ भी हम पहुँचे। और ये जो आप इस वक्त इमारत यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से इस घर की शुरुआत होती है। जब हमने यहाँ पर आसपास के लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि ज़्यादातर चीज़ें जो आपको यहाँ इस घर में दिखाई देंगी वो अपने पुराने स्वरूप में हैं, उन्हें विजिटर्स के लिए रखा गया है। लेकिन वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भगत सिंह जी की माँ विद्यावती जी के द्वारा इस्तेमाल हुई हैं। 1975 तक वो वहाँ इस घर में रहीं, इसी घर में उन्होंने अंतिम सांस ली। यहाँ पर आप देखेंगे इस कमरे पर तो एक तरफ तो आपको जाली नुमा एक छोटा सा रोशनदान दिखाई देगा, एक खिड़की की शक्ल में, और छोटा सा वहाँ पर जाली लगी हुई है। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक चक्की दिखाई देगी। अब अगर आप ये अगला कमरा जो है यहाँ पर, इसकी तरफ आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी आपको बर्तन दिखाई देंगे। एक अलमारी है इसके भीतर जिसमें जिस तरह से जो ग्लास हैं उनको रखा गया है। इसके अलावा लालटेन है उसे रखा गया है, टोकरियां हैं छोटी छोटी वो रखी गई हैं। इनफैक्ट एक मुझे पंखा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसको रखा गया है। लोग यहीं के रहने वाले हैं, इसी गांव से हैं या कहीं और से आए हैं? आप गुरदासपुर से आए हैं? अच्छा, शपथ ग्रहण के लिए आए या ऐसे ही बस आपका आना हुआ? शपथ ग्रहण के लिए भी आए हैं और अनंतपुर साहब का मेला देखने के लिए भी आए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप पहले कभी आए हैं यहाँ पर या पहली बार? आज यहाँ पर आने के बाद पहला एहसास क्या आया? पहला एहसास यही है कि हमने आज तक जहाँ आने की भूल क्यों किया, हम पहले क्यों नहीं आए। भगवंत मान की जयकार है जी जिन्हें इत्थे पहुंचाया। आप लोग कहाँ से आए? हम धारीवाल से, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। अभी हम जैसे गांव के लोगों से बात कर रहे हैं तो वो ये बड़ी खुशी से कहते हैं कि हमें बड़ा प्राइड है इस बात का कि यहाँ हमारे गांव में शपथ ग्रहण हो रहा है। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनके लिए बेहतरी जो है हो ज़रूर। तो पंजाब ने एक अलग फैसला दिया है, बिल्कुल क्रांतिकारी फैसला दिया है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि पंजाब की तस्वीर और तकदीर अब बदलेगी? बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, जरूर बदलेगी। भगवंत मान जी को पहला फैसला क्या लेना चाहिए? बिजली का लेना चाहिए। जो उन्होंने 1000 रुपया अकाउंट में लेडीज़ के डालने के लिए कहा वो लेना चाहिए। हाँ, और भी जैसे कानून व्यवस्था खराब थी, जहाँ नशे का है मेन प्रॉब्लम। चलिए, जो वादे किए वो वादे पूरे होने चाहिए। देखिए, खटकल कला जो है वो सुर्खियों के केंद्र में है। वजहें बड़ी ऑब्वियस हैं क्योंकि अपना एक समृद्धशाली इतिहास इस गांव का है। लेकिन 16 तारीख को एक नया इतिहास बनने वाला है। और चलते चलते यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो मिल गई मुझे। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? अच्छे। सब आप इधर के इसी गांव के रहने वाले हैं या बाहर से भी आए हैं? गांव के ही। अच्छा, अभी हम जो है भगत सिंह जी के पैतृक गांव से, पैतृक घर से जो है आगे निकले हैं। और मैं देख रही हूँ कि आप सब, अच्छा, ये हाथ में कुछ घास कटाई वगैरह करके आप लोग निकले। कहाँ से आए हैं अभी आप लोग? हाँ जी, इतने छोटी पार्क चो पार्क चो आए हैं। हाँ जी, काम कर। तो यहाँ पर अब शपथ ग्रहण होने वाली है कल, तो आप लोगों को भी न्योता आया है? हाँ जी, हाँ जी। सानू नहीं मिला। तो कल के दिन के लिए क्या उम्मीद है आपको? सानू तो बहुत उम्मीद है जी, केजरीवाल तो बहुत उम्मीद है। पंजाब की सूरत बदलेगी? हाँ जी, बदलेगी। अगर सरकार अच्छी होगी तो सूरत जरूर बदलेगी। तो आप लोग ये कहाँ से अभी काट के आ रहे हैं? ये मनरेगा से आ रहे हैं काम करके। अच्छा, मनरेगा से। हाँ, कितनी आपको उसकी दिन की मिलती है मजदूरी? 269 रुपये। आज तो शहीद भगत सिंह जी का गांव जो है पूरी खबरों में है, सब सुर्खियों में है। जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? अब तो नई सरकार आ रही है, हाँ जी, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। इसीलिए जो है सरकारें बदली भी हैं लोगों ने, है ना। पुराने सारे खिलाड़ियों को मैदान से बाहर कर दिया आप लोगों ने। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी पर है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव जीतने के लिए जमकर वादों की झड़ी लगाई। दिल्ली में कामयाब होने के बाद जो उनके जो आलोचक हैं, जिसको फ्री पॉलिटिक्स कहते हैं, उसका पंजाब में भी खूब दांव खेला गया। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद वो हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। साथ ही साथ ठेके की नौकरियां पाने वाले लोगों को पक्का किया जाएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। मुफ्त दवाइयां और इलाज जैसे दिल्ली के अस्पतालों में होता है वैसा वहां पर भी होगा। फसलों का समय पर जो भुगतान है, एमएसपी का भुगतान जो है वो भी समय पर होगा। नुकसान की भरपाई भी सरकार करेगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या पंजाब सरकार की आर्थिक हालात
ऐसे हैं कि जो दिल्ली अगर आप देखेंगे तो बजट के हिसाब से एक जो बजट उनका है उसमें दिल्ली के पास डेफिसिट नहीं है, तो इस वजह से दिल्ली के पास पैसा होता है ये सब करने के लिए। पर क्या वो पंजाब में हो सकता है? इन वादों को जमीन पर क्या आम आदमी पार्टी उतार सकती है? क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में करीब 1 करोड़ महिला मतदाता हैं। ऐसे में अगर हर महिला को 1,000 रुपए देना होगा तो सरकारी खजाने से 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का जो वादा सरकार ने किया है उसके लिए सरकार को करीब 15,000 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ेगी। इसके अलावा मुफ्त दवाइयां, इलाज पे पंजाब सरकार को करीब 600 करोड़ 593 करोड़ के आसपास खर्च और ज्यादा करना पड़ेगा। यहां हम ये नहीं भूलना चाहिए कि 31 मार्च 2022 तक पंजाब पर कर्ज जो है वो 2.82 लाख करोड़ रुपए का जो है राजस्व जो की है वो 1,62,000 करोड़ का है। तो मान लीजिए कि करीब 1,20,000 करोड़ रुपए का जो है वो कम से कम दोनों के बीच में डिफरेंस है, और जो खर्चा है सरकार का वो 1,66,000 करोड़ का है। जितनी कमाई कर रही है सरकार उससे ज्यादा इस वक्त खर्च कर रही है। पुलकित, आसान नहीं होगा। दिल्ली में जो करके दिखाया, दिल्ली मॉडल को दिल्ली में चलाने के बाद पंजाब में चलाना आसान नहीं होगा, इन्हीं सब वजहों से। क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब का जो आर्थिक हालात हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। जो भी आपने वादे कर दिए हैं जमीन पे उतारना आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मशक्कत होगी। मुश्किल होगी अंकित, आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में आई थी तो उस समय दिल्ली का बजट भी 30,000 करोड़ का था, जो बढ़कर अब 60,000 करोड़ का पहुंच गया। तो रेवेन्यू जनरेट कैसे होना है, ये कई फॉर्मूले आम आदमी पार्टी को आते हैं। ये दिल्ली का उदाहरण है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के सामने जो नई चुनौती आने वाली है वो 2 बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज और अस्पताल बनाना ये इन्होंने सीख लिया है दिल्ली से। लेकिन पुलिस को कैसे हैंडल करना है, सुरक्षा कैसे देनी है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट भी है, तो ऐसे में सुरक्षा का मुद्दा बड़ा हो जाता है। वहां पे आम आदमी पार्टी हमेशा ये कह देती है कि ये सुरक्षा पुलिस, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के पास में आती है। दूसरा, किसान, आपने देखा था कि दिल्ली में कैसे प्रोटेस्ट हुआ था, तो किसानों को कैसे संतुष्ट किया जाएगा। बिजली का मुद्दा किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, किसान कई बार कर्ज माफी की मांग करते हैं, वो मुद्दा होगा। तो ये 2 अलग मुद्दे होंगे जो दिल्ली जैसे नहीं हो सकते। पोल्यूशन को लेकर जो अभी तक आम आदमी पार्टी के पास आसानी होती थी कि पोल्यूशन पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, अब उनसे कहा जाएगा 2 राज्यों में सरकार आपकी है, उसको भी सॉल्व करके दिखाइए। एक पुलकित में आपसे और जवाब चाहूंगा, जो बार बार ये बातचीत हो रही है कि देखिए सरकार तो यहां बन गई है पर रिमोट कंट्रोल से चलनी है, दिल्ली से चलनी है, कयास लगाए जा रहे हैं कि देखिए अभी से उनका रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठ जाएगा, क्या उसको लेकर भी कुछ संशय है लोगों के दिमाग में? संशय है। और ये अगर आप देखें आम आदमी पार्टी के वर्किंग कल्चर को देखें तो ये होगा दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली ने जो काम किए उसका जिक्र पंजाब में हुआ, और खुद भगवंत मान भी ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें जहां से भी सीखने की जरूरत हुई, जहां से भी मदद लेने की जरूरत हुई, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो दूसरे स्टेट हो, तो वो सीखेंगे। और पंजाब दिल्ली के रिमोट पे चलेगा, दिल्ली से चीजें बताई जाएंगी और वो फॉलो होगी, क्योंकि भगवंत मान को सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दिल्ली में मनीष सिसोदिया स्कूल के एक्सपीरियंस अच्छा रखते हैं, सत्येंद्र जैन इस अस्पताल चलाने का एक्सपीरियंस अच्छा रखते हैं, अरविंद केजरीवाल अधिकारियों को कैसे कंट्रोल करना है और अगर अधिकारी नहीं मानते हैं तो कैसे करना है, तो वो होगा, वो पंजाब में होगा। इसमें कोई संशय मुझे नजर नहीं आता, भले ही कितने ही दावे हों, लेकिन ये होने वाला है जी। और इसी को लेकर फिर देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरीके से इसको बैलेंस आउट करती है। ये उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, एक नई चुनौती है, और इस चुनौती को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कैसे आगे लेके चलती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। ये जो अभी पंजाब में सरकार बनने की पूरी कवायद है उस पर। आइए पंजाब से उत्तर प्रदेश कह रहा हूं, बिहार की ओर चलते हैं। बिहार विधानसभा की थोड़ी बात करते हैं। यहां कल विधानसभा में वो हुआ जो शायद पहले कभी हुआ ही नहीं था। विधानसभा में कल बड़ा बवाल हो गया। बवाल किसी और के बीच में नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछा तो सुशासन बाबू भयंकर भड़क गए। इसके बाद उन्होंने जो कहा, जो कुछ बोला, वो आपने कहीं देखा नहीं होगा। स्पीकर का जो यानी कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हीं पर जैसे नीतीश बाबू भड़के हैं, अद्भुत हुआ ये भी इस देश में। देखिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। हुई है, मैं आसन की भी बात सुनी जाए। रहा था, आप सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, बस इतना ही बोलना था विधानसभा अध्यक्ष का। पूरी जानकारी लेकर के कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पारा 7वें आसमान तक उछल गया। पूरी तरह बिफर गए नीतीश कुमार। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए। गजब का दृश्य था। मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष को डपट रहा है, और वो भी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान, जब स्पीकर चेयर पर बैठे हैं, कार्रवाई चल रही है। आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए। और देख लीजिए, एक बार जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से, और फिर इस तरह की बात होती है। बिहार विधानसभा में सियासत की सारी मर्यादाएं विलीन। मुख्यमंत्री को विधानसभा अध्यक्ष की पद की गरिमा का कोई एहसास नहीं था। अध्यक्ष समझाते रहे, मुख्यमंत्री भड़कते रहे। हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, मैं आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। मैं आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से ही पूछ लिया, बताइए सदन कैसे चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं, इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए। नीतीश कुमार एक सवाल को लेकर संविधान की दुहाई देने लगे, लेकिन उसी संविधान में विधानसभा अध्यक्ष को सदन चलाने का अधिकार मिला है। उसी संविधान में विधायक को सवाल पूछने का अधिकार मिला है। इसी विधानसभा में सरकार के काम की जवाबदेही तय होती है। कानून तो ये भी है कि विधानसभा के अंदर अध्यक्ष की इजाजत से ही कोई सवाल पूछे जाते हैं। सदन के अंदर हर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार सिर्फ अध्यक्ष हैं, लेकिन नीतीश सदन में ये सब भूल गए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। विधानसभा में परंपराएं होती हैं, साथ ही स्पीकर की कुर्सी की कुछ गरिमा भी। गरिमा के अनुरूप व्यवहार किया जाता है। विधानसभा के सभी सदस्यों को इसका पालन करना होता है। विधानसभा अध्यक्ष के कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं, उनका ध्यान सीएम को भी रखना चाहिए। जब विधानसभा अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, तो कोई भी विधायक सुरक्षित नहीं है। इसलिए जिस तरह से बयानबाजी और निर्देशित देने का आसन को निर्देशित कर रही थी सरकार, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको लगता है कहीं न कहीं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और माननीय मुख्यमंत्री का उम्र का भी प्रभाव कुछ पड़ा है, और मुख्यमंत्री साफ तौर से सठिया गए हैं। इस तरह का बयानबाजी करके बिहार और देश की जनता देखी है कि माननीय मुख्यमंत्री का मानसिक रूप से संतुलन खो बैठे। आज जो हुआ उससे ये लगता है कि जो अलायंस पार्टनर्स हैं, अगर वो ठीक से एक दूसरे के साथ बिहेव नहीं करेंगे या उसको नहीं चलाएंगे, तो इसके असरात तो गवर्नेंस पे दिखते हैं। तो गवर्नेंस पे अगर इसके असरात दिखने लगेंगे, तो उससे बिहार का क्या होगा? तो हम तो हमेशा कहते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में सरकार चल रही है, दिल और दिमाग मिला हुआ नहीं। आज जो बातें हुई हैं, उसमें कोई अप्रत्याशित या अचरज की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी नियमों को और संवैधानिक परंपराओं का हवाला देके चीजों को बताया है। अध्यक्ष जी ने भी कुछ अपने क्षेत्र की मामले की बात कही है, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन सारी स्थिति की हम आज ही समीक्षा करेंगे। इसमें क्या अचरज की बात है? दरअसल पूरा मामला तब भड़का जब लखीसराय में हत्या के मामले को लेकर सदन में सवाल उठा। सवाल उठाने वाले बीजेपी के सदस्य थे,
इस पर बीजेपी कोटे से अध्यक्ष बने विजय सिन्हा ने मंत्री से पूरी जानकारी सदन को देने को कहा। मंत्री ने जवाब भी दिया, लेकिन विधायक संतुष्ट नहीं हुए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने और जानकारी इकट्ठा करके 2 दिन बाद सदन में बताने को कहा। अब नीतीश कुमार इसी बात पर भड़क गए कि जब जांच चल रही है तो रिपोर्ट सदन में क्यों दी जाए। बहरहाल विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने जैसा व्यवहार किया विधानसभा अध्यक्ष के साथ, उससे तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश अपने राजनीतिक कद के सामने विधानसभा अध्यक्ष के आसन को कम करके आंक रहे हैं। आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है, और जो इंक्वायरी होती है ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। सवाल तो ये भी है, क्या जेडीयू और बीजेपी में सब ठीक चल रहा है? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा बीजेपी के कोटे से अध्यक्ष हैं। अब तल्खी का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन होगा तो सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा। चलिए, तो नीतीश कुमार ये ऐसा पहली बार नहीं है कि इतना भड़क गए हो। इससे पहले 2020 में भी नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया था विधानसभा में। तब नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बुरी तरह बिफर गए थे। उसको थोड़ा सा आपको सुनवा देते हैं, फिर हमारे संवाददाता के पास चलेंगे समझने के लिए कि हो क्या रहा है। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था। मेरे भाई समान को क्या बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। तो नीतीश कुमार को आजकल गुस्सा इतना क्यों आता है साकेत? और क्या कहीं न कहीं इस गुस्से के पीछे बिहार में कुछ राजनीति के नए समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं क्या? बीजेपी और नीतीश कुमार की लगी हुई है बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में जो सरकार अभी चल रही है बीजेपी और जेडीयू के साथ, वो सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है इस जो सरकार अभी चल रही है, और सबसे ज़्यादा विधायक 74 विधायक बीजेपी के हैं। तो ऐसे में बीजेपी की ये कोशिश है कि विधानसभा के अंदर और बिहार में, पूरे बिहार में अपना जो एक दबदबा है वो कायम किया जाए। और इसी चीज़ की छटपटाहट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अंदर है, जो बार बार दिखते रहा है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या चाहे बाहर हो। और आज की जो तस्वीर दिखी, चूंकि कल ये पूरा हंगामा हुआ, उसके बाद जिस तरह से बयानबाजी हुई वो सबके सामने है, लेकिन आज भी विधानसभा की जब कार्रवाई सुबह में शुरू हुई 11 बजे से, उसके बाद ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष भी विधानसभा में अपने चैम्बर में रहने के बावजूद सदन के अंदर नहीं पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया और यही वजह थी कि विपक्ष के तरफ से लगातार आज सदन में हंगामा जारी रहा। विपक्ष के नेता ये मांग करते रहे कि विधानसभा अध्यक्ष को लाया जाए। जिस तरह से उनकी यहाँ पर बेइज्जती की गई है सदन के अंदर, उस पर मुख्यमंत्री माफी मांगे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष कस्टोडियन होते हैं। जो विधायकों की मांग है, विधायकों की बात को एक और मौका दे दिया है मुख्यमंत्री जी ने चुटकी लेने का, उनके ऊपर दबाव बनाने का। मुख्यमंत्री इस समय उनकी स्थिति समझी जा सकती है। प्रेमिकाओं की मदद से अपनी वेशभूषा को बदला और उसके बाद भागने के बाद अपनी प्रेमिकाओं तक से संपर्क रखना छोड़ दिया। कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी में बदन सिंह बद्दो एक बड़ा नाम है। यूपी पुलिस को ट्रक ड्राइवर से जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बने बद्दो सिंह की काफी दिल